हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पर लेकर आए हैं आपका हिंदी का सबसे बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक। सर वो क्या होने वाला है सर जी? हमारा अपठित गद्यांश। मैंने आपको बताया था कि आपको मैं तरीका बताऊं करने का तरीका। सर बोर्ड में अगर आप चाहते हैं ना कि हमारा सर अच्छा नंबर आए, मार्क्स आए, तो देन आपको कुछ टिप्स और ट्रिक की जरूरत पड़ती है और हम आपको सिखा देंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। इसको आपको ना रटना है ना याद करना है, कुछ भी नहीं करना, केवल समझ के आंसर देना है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे स्कूल में झगड़ा हो जाता है, मान लीजिए चलिए ठीक है, हमारे पड़ोसी में झगड़ा हो गया किसी का और हम स्कूल में जाते हैं, तो हमारे दोस्त क्या बोलते हैं कि अरे यार बताओ क्या माहौल था, हैं? तो आप पूरा पूरा बताने लगते हैं कि किससे क्या लड़ाई हुई थी, कब क्या किसी से बात हो रही थी। वो सारी चीजें आप क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं ना। तो बस सुनी सुनाई चीजों को, पढ़ी पढ़ाई चीजों को ही बताना हमारा क्या कहलाता है, अपठित गद्यांश। मतलब कि बोर्ड में ऐसा नहीं कि इसका सिलेबस दिया है कि केवल यही पढ़ लीजिए, ना ना, इसमें आपको दिया रहेगा, पढ़ के समझ के सोच विचार के आपको आंसर देना रहेगा। ठीक है? और ये आपके पेपर में आता है 5 अंकों का, ध्यान देना, 5 अंकों का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और मैं आपको एक तरीके से टिप्स से करना सिखाऊंगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा ना। चलेगा सर, करते हैं, ज्यादा सब वक्त नहीं लेंगे। हाँ, छोटे चीजों में पूरा हम पढ़ा देंगे, टेंशन ना लीजिएगा। एक चीज और, धोखा देना छोड़ दीजिए सर। ना अपने आप को दीजिए, ना अपने माँ बाप को दीजिए, ना किसी को दीजिए, नहीं तो पछताएंगे, इतना पछताएंगे कि फिर आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि बात समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? यदि आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं पढ़ाई में, तो पढ़ाई में यूज करिए, कच्चा बादाम के चक्कर में बिल्कुल भी ना पढ़े। ठीक चलेगा, सबसे पहला पढ़िए। सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको पढ़ना है, पढ़ के ही आंसर देंगे, ध्यान देना, पढ़ के ही आंसर देंगे। सबसे पहला क्या है? चलना मनुष्य का स्वभाव है। पानी भी चलता है, हवा भी चलता है और समय भी क्या होता है भैया, चलता है। यानी कि यहाँ पर चलना किसका स्वभाव है? मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन वैसे तो पानी भी चलता है, हवा भी चलता है और क्या चलता है भैया, समय भी चलता है। तो इनका भी स्वभाव होना चाहिए? नहीं, लेकिन मनुष्य भी चलता है। प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए मनुष्य मीलों पैदल चलता था। मतलब पहले क्या होता था प्राचीन समय, मतलब पुराने समय में जो मनुष्य होते थे वो पैदल ही मीलों तक, कई 100 किलोमीटर तक पैदल ही चलते थे। कई बार यात्रा इतनी लंबी हो जाती थी कि वर्षों लग जाते थे। मार्ग में यात्री बीमार होकर मर भी जाते थे। और फिर पालकियों का जो पालकियां पहले आती थी, पालकियों का प्रयोग किया जाने लगा। पहले रास्ते में लोग मर जाते थे, लेकिन इससे बचने के लिए जो चल नहीं पाता उनके लिए पालकियों का प्रयोग किया गया। इन्हें 4 लोग उठाते थे, मगर रास्ते में चलते चलते थके लोगों की जगह लेने के लिए 8 या 12 लोग साथ में चलते थे। जब 4 लोग उठाते थे, जब वो 4 लोग थक जाते थे, तो किसी और को मौका मिलता था उठाने का। पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पालकियों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो स्त्रियों के लिए किया जाता था। यही सब आंसर बनेगा। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो मनुष्य का जीवन क्या हो गया, बदल गया। अब इन पलकियों में उठाने की जगह पे 4 ठो चक्का लगा दिए, अब बैल को लगा दिए। भैया बैल अब खींच रहा है उसको चक्के की सहायता से। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा क्या हो गई, सुगम व सस्ती हो गई। यानी किसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम और सस्ती हो गई? बहुत बढ़िया सर जी, पहिए के आविष्कार से। किसके आविष्कार से यात्रा सुगम और सस्ती हो गई सर? पहिए के आविष्कार से। पहिए के आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम व सस्ती होने लगी। किसके आविष्कार से? पहिए। जब पहिए का आविष्कार हुआ तभी तो बैलगाड़ी आई। जब पहिया होता ही नहीं तो बैलगाड़ी कहाँ से आती? पहले बैलगाड़ी आई, पहले पहिया आया गुरुजी, पहले पहिया आया। ठीक है, बहुत विशेष तौर पर ध्यान देना। उसके बाद धीरे धीरे इसी पहिए से, मशीन से चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी।
अब भैया पहिया आ गया तो बैलगाड़ी हटा के मशीन लगा दी, लगा दो मशीन, दौड़ने दीजिए एकदम तगड़ा तरीके से। सबसे पहला यहाँ पे 5 प्रश्न हैं, आपके 5 प्रश्न रहेंगे, 5 अंक आप खुद करेंगे आंसर, आप खुद करेंगे, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए सबसे पहला आंसर, चलना किसका किसका स्वभाव है? भैया कौन कौन चलता है? चलना किसका किसका स्वभाव, जरा आप बताइएगा। सर चलना किसका किसका स्वभाव है? बहुत बढ़िया सर। हवा का स्वभाव है चलना, समय का स्वभाव है चलना, और किसका भैया? पानी का है, और किसका है? मनुष्य का है। तो चलना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन पानी भी चलता है, हवा भी चलता है, समय भी चलता है, और मनुष्य भी चलता है। तो चलना किसका किसका स्वभाव है? पानी का, हवा का, समय का और मनुष्य का। तो मनुष्य, पानी, हवा, समय का स्वभाव क्या होता है सर? चलना होता है। बताइए कोई दिक्कत? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है का? अब बताइए आप कर पाएंगे कि नहीं? अरे गुरुजी कर लेंगे यार, परेशान मत हुआ करो। अगला देखिए, फलकियों का प्रयोग किनके लिए होता था? फलकियों का प्रयोग किसके लिए होता था गुरुजी? फलकियों का प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन किसके लिए? हाँ, फलकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। फलकियों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था गुरुजी? स्त्रियों के लिए। ई वाला देखिए भैया, ई वाला फलकियों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के लिए, यानी कि पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। दैट्स द आंसर। ये क्या बेटा आपका आंसर है? अब बताइए, किसी कोई डाउट? किसी कोई डाउट? अब आप आंसर दे लेंगे? अरे गुरुजी दे लेंगे यार, कहते हैं ना सर, कोई भी चीज कठिन नहीं है, हम सोच लेते हैं। आप ये मत सोचिए सर कितना कोई क्या कर रहा है, ये सोचिए कि हम कितना क्या कर रहे हैं। अपने को देखिए, किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई भैया? किसके कारण या किसके वजह से? किसके कारण या किसके वजह से जो मनुष्य की यात्रा थी कैसी हो गई सर? सुगम हो गई। किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई? किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई, सस्ती हो गई? किसके आविष्कार से? अब यहाँ पे लाइन पढ़ेंगे तब हम आपसे सवाल पूछें। देखिए, पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन बदल दिया। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा क्या हो गई? सुगम और सस्ती हो गई। अब कहेंगे गुरुजी पहिए के आविष्कार से या फिर बैलगाड़ी के आविष्कार से? पहिए के आविष्कार से कि बैलगाड़ी के आविष्कार से? तो आपको पहले पहिया दिखाई दे रहा है, पहले आप बैलगाड़ी। अगर पहिया ना आता तो बैलगाड़ी आती? आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, पहिया ना आता तो बैलगाड़ी आती क्या? ना आती गुरुजी। तो सबसे पहले क्या, पहिया बैलगाड़ी? बहुत बढ़िया सर, करेक्ट ऑप्शन इस पहिया, यानी कि पहिए के आविष्कार कारण मनुष्य की यात्रा क्या हो गई सर? सुगम हो गई। और कैसी हो गई सर जी? सस्ती हो गई। सुगम और सस्ती हो गई। अब किसी को कोई डाउट? किसी कोई डाउट है का? अगर किसी कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छापिएगा सर, एक एक प्रश्नों को छापिएगा, हम आपका पूरा आंसर देंगे सर। अगला देखिएगा सर, दूसरा लीजिए भैया, दूसरा दूसरा वाला पेपर में आते सर, करने का तरीका देखिएगा। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। मतलब कि महात्मा गांधी कहते थे कि अपना काम अपने हाथों से करिए, अपने हाथ का सदुपयोग करिए। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य, सफाई तथा स्वयं करेगा। मतलब अपने वर्करों से, जो आश्रम में रहते थे, उनसे कहते थे, आश्रमवासी से, जो भी उनके आश्रम रहते थे, कि सभी मनुष्य अपना काम अपने हाथों से करेंगे, सफाई, अपना काम, कपड़ा धोना, सब कुछ। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था और उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, और न ही अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया जिनसे किसी को भी स्वदेश हो सकता है। अब करते सर आंसर, सर आंसर करते सर। ठीक,
5 नंबर का सर पेपर में आएगा, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न, चोर की परिभाषा क्या है सर? मतलब कि चोर की परिभाषा क्या है? अगर इसमें आप देखेंगे तो सर चोर कौन है? अगर आप इसमें देखेंगे तो चोर सर कौन है? अगर आप इसमें देखेंगे सर तो चोर सर कौन है? हाँ, अगर आप इसमें देखेंगे तो सर चोर कौन है? कौन है चोर भाई? हाँ, कौन है चोर इसमें? हाँ, बताते सर चोर कौन है इसमें। चलिए देखिएगा, चोर की परिभाषा क्या है? तो देखिए, ऋषि मुनियों ने कहा है, जो बिना श्रम किए जो भोजन करता है, बिना काम किए जो भोजन करता है, वस्तुतः वह क्या होता है? चोर होता है। यानी कि जो बिना श्रम किए भोजन करता है, वस्तुतः क्या होता है? चोर होता है। तो चोर की परिभाषा क्या होती है? जो बिना श्रम किए भोजन करता है, उसे क्या कहते हैं? भैया चोर कहते हैं। हैं? क्या कहते हैं? चोर कहते हैं। अगला देखिएगा, गांधी जी पापी किसे माना भैया? गांधी जी पापी किसे माना? अब पापी शब्द ढूंढो, फिर को रिलेट करो। पापी शब्द ढूंढो, को रिलेट करो। कहीं पापी दिया है? हाँ, कहीं पापी दिया है ना? पापी तो नहीं दिया है, लेकिन उन्हें एक शब्द यहाँ पे जरूर उन्होंने प्रयोग किया है, पाप का अन्न खाता है। यानी कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है, और पाप का अन्न खाता है, उसे ही क्या कहते हैं भैया? पापी कहते हैं। क्या कहते हैं? पापी। जो पाप करता है उसे ही तो पापी कहते हैं। जो पानी पीने वाला है उसे पियासु कहते हैं, यानी कि जो पाप करने वाले को क्या बोलते हैं? तो पापी। तो गांधी जी के अनुसार पापी भैया कौन है? तो जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है, और पाप का अन्न खाता है, इसी लोग क्या है? पापी है। तो पापी कौन है? जो श्रम नहीं करता, जो काम नहीं करता। अर्थात गांधी जी श्रम न करने वाले को क्या मानते? पापी। यानी कि जो काम नहीं करता वो पाप करता है। अब पाप करने वाले क्या बोलते हैं सर? पापी कहते हैं। क्या कहते हैं? पापी कहते हैं। अगला क्या था यहाँ पे? महात्मा गांधी का समस्त जीवन श्रम सापेक्ष था का आशय। आशय का मतलब क्या होता है सर? अर्थ। अर्थ। श्रम सापेक्ष का मतलब होता है कि महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। श्रम मतलब कि कार्य करने पर। यदि आप कार्य करते हैं तो जीवन में सफल रहेंगे, कार्य नहीं करते हैं तो जीवन में क्या रहेंगे? असफल रहेंगे। आप किसी काम के नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप मेहनत करिए, ये मत देखिए कि हमारे पास कितना है क्या नहीं। आपके पास जो वक्त बचा हुआ है उसका सही यूज करिए, सही सदुपयोग करिए, कि हाँ भैया हमारे पास इतना टाइम है, हम पूरा अपना इसमें लगा देंगे, जी जान लगा देंगे इसको पाने के लिए। गारंटी देते सर, आपकी सफलता कदम चूमेगी। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे हमसे क्या मतलब है, हमें अपने को पूरा झोंक देना है, और ट्रस्ट मी सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। ठीक है सर, आशा करते हैं ये आपको दोनों जो यहाँ पे अपठित गद्यांश हैं आज समझ में आ गए होंगे, और अब दोबारा कभी किसी से पूछेंगे नहीं कि गुरुजी कैसे करना है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने सिखा दिया। पूरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगा, जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।